नमस्कार साथियों, मैं पीसी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड योर नॉलेज पार्टनर। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर चर्चा करेंगे जो लोगों के करियर से जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों को करियर सेलेक्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो साथियों, हम लेकर आए हैं एक मास्टर ब्लास्टर करियर फार्मा लाइन में। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे फार्मा लाइन में हम अपना करियर सुधार सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से आपने 10वीं किया हो या 12वीं किया हो या ग्रेजुएट किया हो। बहुत सारे लोगों को ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी नौकरी को सिलेक्ट करने में, करियर को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम्स होती है। तो यदि आपका इंटरेस्ट मेडिकल लाइन में है, फार्मेसी लाइन में है, तो हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम कहते हैं कि बनाइए अपना भविष्य, अपना फ्यूचर को बनाइए फार्मा लाइन में, कमाइए हजारों से लाखों रुपए महीना। कॉन्टेक्ट करें इस नंबर पे। तो साथियों, हमने एक लॉन्च किया है 6 मंथ का कोर्स। हमारे 6 महीने कोर्स में क्या है, हमने 6 मंथ का एक कोर्स लॉन्च किया है मंथ का, ठीक है। 6 मंथ में हमारे पास जो कैसे हम 6 महीने के अंदर में ही, 6 महीने के अंदर में ही एक व्यक्ति को जो 10वीं पास हो या 12वीं पास हो या ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी लाइन से, चाहे वो साइंस या आर्ट या कॉमर्स, वो व्यक्ति भी अपना भविष्य फार्मा लाइन में बना सकता है, मात्र हमारे 6 महीने के ट्रेनिंग लेकर के। और बहुत ही अच्छा अपना व्यवसाय और करियर, नौकरी, जॉब भी पा सकता है फार्मा लाइन में। आइए हम समझते हैं कि 6 महीने में हम इस कोर्स को कैसे कवर करते हैं। 6 महीने का जो हमारा कोर्स है, उसमें जो 4 मंथ है, 4 मंथ का जो है, 4 मंथ के अंदर हम थ्योरी पढ़ाएंगे। थ्योरिकली हम गाइड करते हैं। 1 घंटे का क्लास हमारी होती है। 1 घंटे की क्लास में हम पूरी तरह से एक मेडिसिन में, एक टैबलेट्स में या कैप्सूल्स में या सिरप सस्पेंशन में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं और कौन से कंपोजिशन कहाँ पे काम करते हैं, कौन से मेडिसिन कहाँ काम करती हैं, क्या उसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या उसके इफेक्ट होते हैं, क्या डोजेज होती है, डॉक्टर की लैंग्वेज क्या होती है, डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन है वो कैसे हम पढ़ सक पाएंगे, डॉक्टर का जो लैंग्वेज होता है वो कैसे, जैसे कि ओडी, बीडी, टीडीएस और पीपी, फास्टिंग, ये सारी चीजें हम उसमें कवर किए हुए हैं। और थ्योरी में कौन से डोज कितने घंटे बाद देनी चाहिए, कौन सी डोज जब ओवरडोज होने पे कौन सी मेडिसिन दी जानी चाहिए, उसके बारे में हमने चर्चा किया हुआ है। ये सारी चीजें, और उसके साथ साथ हम उसमें आपका ड्रेसिंग करना, ड्रिपिंग करना, इंजेक्शन लगाना, बाकी सारी जो चीजें हैं, एक फार्मासिस्ट को जो नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो पूरी तरह से एक काउंटर को संभाल पाए, फ्रिक्वेंटली संभाल पाए, जो पेशेंट आते हैं उनको डोज दे पाए, या फिर जो डॉक्टर ने पर्ची लिखी है वो पेशेंट को पूरी तरह से गाइड कर पाए। हमने 6 मंथ के कोर्स में 4 मंथ जो है थ्योरी, जो प्रैक्टिक जो होती है, उसके बारे में हमने उसके बारे में हमने वो किया हुआ है। तो 6 मंथ में 4 मंथ का हमारा थ्योरी है। तो थ्योरी में हम पढ़ाते हैं कि टैबलेट्स, सिरप, ड्रेसिंग, ड्रिपिंग, फार्मासिस्ट को जो रोल होते हैं, ये सारी चीजें हम गाइड करते हैं। तो 6 मंथ में 4 मंथ का जो थ्योरी है और 2 मंथ का हमारा जो 2 महीने का है वो प्रैक्टिकली है। उसमें हम प्रैक्टिकली 4 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद प्रैक्टिकली हम उन्हें जो एक मेडिकल स्टोर पे, फार्मासिस्ट, केमिस्ट पे उनको प्रैक्टिकली के लिए भेजते हैं, जिसमें वो कस्टमर से रूबरू होते हैं। कस्टमर ने आकर बोला कि पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो हम उस समय कौन सा मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं, कौन सा मेडिसिन हमें सजेस्ट करना चाहिए, और उनके कोई इफेक्ट और साइड इफेक्ट क्या होती हैं, डॉक्टर की पर्ची कैसे आती है, उसमें आरएक्स क्या होता है, बीडी लिखा है तो क्या होता है, और कैसे हम ये पूरी जो स्ट्रक्चर है उसको समझ पाए, एक मेडिकल लाइन की पूरा स्ट्रक्चर समझ पाए। 2 महीने की जो प्रैक्टिकल होने के बाद हम पूरी तरह से एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो व्यक्ति कहीं भी जाकर के अपना काम कर सकता है और कहीं जॉब भी कर सकता है। हम 3 तरह के करियर को प्रोवाइड करते हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद 3 तरह के करियर को प्रोवाइड करते हैं। आइए हम उस करियर के बारे में जानते हैं, कौन कौन सा करियर हम प्रोवाइड करते हैं। पहला करियर है फर्स्ट, जो व्यक्ति जॉब माइंडेड है, जो व्यक्ति जॉब करना चाहते हैं, उनको हमारे कॉन्टेक्ट हैं, हम कॉन्टेक्ट के माध्यम से या उनकी एक्सपीरियंस के
जो उन्होंने क्या नॉलेज जितना गेन किया है उसके हिसाब से उनकी सैलरी लग सकती है। मिनिमम हम जो सैलरी प्रोवाइड करवाते हैं वो 8,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए प्लस तक की हम सैलरी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो जो व्यक्ति जॉब माइंडेड है वो जॉब कर सकते हैं। दूसरा जो हम करियर प्रोवाइड करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बिजनेस। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बिजनेस एक ऐसा जो व्यक्ति बिजनेस माइंडेड है और बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है, बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है, तभी भी वो बिजनेस कर सकते हैं हमारे चैनल पार्टनर बन करके। जैसे कि आप और हम जानते हैं एक मेडिकल स्टोर को ओपन करने के लिए, एक मेडिकल केमिस्ट को ओपन करने के लिए कम से कम 5 से 7 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। तो उसमें जो व्यक्ति बिजनेस करना चाहे वो वहां पे बिजनेस करना चाहे लेकिन पैसा ना हो तो वहां पे इन्वेस्टमेंट हमारी होगी। हम एक नए काउंटर उनको देंगे जहां पे उनको पूरा का पूरा संभालना होगा और इस पे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करना होगा। उसकी कुछ शर्तें हैं, उस शर्तों के बारे में बैठ करके चर्चा कर लेंगे। तो हम पहला जॉब, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बिजनेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप अनलिमिटेड पैसा अर्न कर सकते हैं। और तीसरा जो है बिजनेस का लॉजिक है हमारे पास वो है ओन बिजनेस कर सकते हैं। ओन बिजनेस अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जिनके पास पैसे हैं लेकिन नॉलेज नहीं है तो नॉलेज हम 6 महीने में कवर करते हैं और ओन बिजनेस करने के लिए हम सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। जो एक्सपेंसेस जो खर्चे होंगे वो उस व्यक्ति का होगा जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है। बाकी हमारा गाइडलाइन होगा कहां से कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, कौन कौन से पेपर की फॉर्मेलिटीज आदि होती हैं और कैसे हम एक मेडिकल स्टोर को मैनेज करते हैं। ये सारी चीजें मैनेजमेंट हम वहां पे कवर कर देंगे। एक्सपेंसेस उस व्यक्ति का होगा। तो साथियों जैसे कि हम और आप जानते हैं 3 से 4 जो चीजें हैं वो कभी भी लाइफ में बंद नहीं हो सकती, इसका रोजगार कम नहीं हो सकता। पहला जो है दवा, मेडिसिन। आदमी यदि बीमार है तो हर हाल में उसे मेडिसिन लेना ही लेना पड़ेगा। दूसरी जो चीज है, अब उसके नाम तो नहीं लेना चाहिए, आप और हम सारे जानते दवा के बाद क्या आती है, उसका भी कभी भी मार्केट डाउन नहीं होता। और तीसरी जो चीज है वो है अनाज। दवा, दारू, अनाज। अनाज भी ऐसा चीज है खाए बिना आदमी कभी नहीं रह सकता। इसके साथ साथ सब्जियां भी आ जाती हैं, फिर सब्जियों का भी रोजगार कभी डाउन नहीं जाता। हर मौसम में सब्जियां चाहिए ही चाहिए, हर मौसम में अनाज चाहिए ही चाहिए। और यदि बीमार है व्यक्ति तो उसको दवा की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप सबको ये जान करके हैरानी होगा और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि फार्मा इंडस्ट्री हमेशा ग्रोइंग अप होती है, हमेशा ग्रो करती हुई इंडस्ट्री है। तो अपने भविष्य को फार्मा लाइन में बना सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से 10वीं किए हो या 12वीं किए हो। यदि आप साइंस साइड से नहीं है तो वरी करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो मिलिए, कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए फार्मा इंडस्ट्री में। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और आपको किसी चीज की जानकारी की जरूरत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट करें। अपने तथा अपने जानने पहचानने पड़ोस वाले को भी आप बता सकते हैं। इसके लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि इस वीडियो से किसी और का भी भला हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।